महाराष्ट्र में कांग्रेस की इतनी शर्मनाक हार आखिर क्यों हुई? क्या रही बड़ी वजहें जो राहुल गांधी को जाननी चाहिए, परखनी चाहिए? अंदरूनी कलह या फिर एकजुटता की कमी? क्या है पूरी खबर? चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की करारी हार ने कांग्रेस पार्टी को फिर से शुरुआती स्थिति में ला दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद महायुति के खिलाफ हालात बन गए थे और इस पुरानी पार्टी के पास सबसे अमीर भारतीय राज्य में जीत हासिल करके बीजेपी के विजय रथ को रोकने का मौका था। लेकिन एमवीए के चौंकाने वाले प्रदर्शन ने राष्ट्रीय पटल पर कांग्रेस के पुनरुत्थान की उम्मीदों को तोड़ दिया है। इन नतीजों ने आम चुनाव में हासिल की गई इंडी गठबंधन की बढ़त को भी खत्म कर दिया। इसने संविधान को बचाने और जातीय जनगणना जैसे कांग्रेस के मुख्य चुनावी मुद्दों को भी टाइट कर दिया, उसकी हवा निकाल दी, जिन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों ने खूब समर्थन दिया था। कांग्रेस भले ही लगातार इनकार कर रही हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच योजना और तैयारियों में भारी अंतर देखा जा सकता है। बीजेपी ने पहले दिन से ही अपनी कमजोरियों पर काम करना शुरू कर दिया था। इसने कई तरीके के चेक और बैलेंस बनाए रखे थे। कांग्रेस पार्टी का लापरवाह रवैया और अति आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। पार्टी खेल में बिल्कुल भी शामिल नहीं दिखी। दूसरी ओर एक्शन मोड में लड़ने के लिए तैयार बीजेपी एक के बाद एक सधे कदमों और पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ी। कांग्रेस के पास इसका मुकाबला करने के लिए कोई रणनीति नहीं थी। सत्तारूढ़ गठबंधन के हमलों से उसके उम्मीदवारों को खुद ही जूझना पड़ा। कांग्रेस ने 108 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसका नेतृत्व किला बचाने के लिए मुश्किल से ही मौजूद रहा। राहुल गांधी 7 और मल्लिकार्जुन खड़गे 9 ने मिलकर सिर्फ 16 रैलियां की और जब वाड्रा 3 रैलियों और एक रोड शो के साथ आगे गई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका अभियान महिला मतदाताओं को पार्टी के पाले में लाने पर केंद्रित हो सकता था, लेकिन उनकी कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि वो 13 नवंबर तक वायनाड में अपनी पहली चुनावी लड़ाई लड़ती रहीं। कांग्रेस ने अपना महत्वपूर्ण वोट बैंक खोया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्याज किसानों से लेकर सोयाबीन किसानों तक कृषि समुदाय कांग्रेस पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। किसानों के मुद्दों को उठाना और उनके लिए आंदोलन करना इस मतदाता का दिल जीत सकता था, लेकिन पार्टी अपने छत्रपों के बीच अंदरूनी कलह और नेतृत्व की होड़ में उलझी रही, जो अपने ही इलाके तक सीमित थे। नतीजतन ये महत्वपूर्ण वोट बैंक भी खो गया। दलितों और मराठों ने कहीं ना कहीं इस वजह से दलितों और मराठों ने कहीं और देखने का फैसला किया। बीजेपी की भारी जीत में महिला मतदाताओं की अहम भूमिका रही और कांग्रेस ने दीवार पर लिखी इबारत भी नहीं पढ़ी, जबकि इससे पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लाडली बहना योजना के साथ ही उसे पटकनी दी थी। हालांकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महालक्ष्मी योजना का वादा किया था, जिसमें 3000 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन पार्टी इसे मतदाताओं को बेचने या उन्हें पर्याप्त रूप से सूचित करने में पूरी तरह विफल रही। शायद प्रियंका गांधी वाड्रा और सुप्रिया सुले की जोड़ी इस योजना के जरिए कुछ लाभ उठा सकती थी, लेकिन वे जनता का ध्यान खींचने में विफल रही। बीजेपी अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को अपने पाले में लाने में सफल रही, जो आगे की लड़ाई में कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, या यूं कहें अब भी कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन रही है। कहना गलत नहीं होगा, नेताओं के बीच अहंकार और पेशेवर प्रतिद्वंद्विता के कारण नेता अलग अलग माइक्रो अभियान चला रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी का नाना पटोले की ओर झुकाव ये संदेश दे रहा था कि वे सीएम पद के लिए सबसे आगे हैं। इससे नेताओं के बीच दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अपनी योजना पर अड़े रहे और दूसरों से संपर्क नहीं किया, जो अपने काम में लग गए, जिससे पटोले को राज्य में पार्टी का अभियान चलाने के लिए अकेले छोड़ दिया गया। हालांकि हरियाणा चुनाव से ही ये उतार चढ़ाव चल रहा था। सौहार्द और एकता गायब थी कांग्रेस पार्टी के बीच। हर पार्टी ने अपने अपने पैबंदों को दुरुस्त किया। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी जुबानी जंग देखने को मिली कांग्रेस के बीच और करीब 3 दर्जन सीटों पर बागी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। एमवीए के पास कोई चेहरा नहीं था। इसके नेता सिर्फ
परिस्थितियों के कारण गठबंधन से बंधे हुए लग रहे थे। कांग्रेस आलाकमान उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकता था। शायद रैलियों और रोड शो की एक सीरीज से गति मिल सकती थी, लेकिन अघाड़ी गाड़ी धीमी गति से चलती दिख रही थी और अंत में कांग्रेस का टायर पंचर हो गया। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।